एजेंसियों को लेकर के। ये एजेंसियां चुनाव जिता देती हैं लेकिन ट्रेस नहीं कर पा रही हैं किसी की यात्रा की गतिविधियां। नहीं, बिल्कुल कीर्तिमान जी, ये बड़ा सवाल है कि संबित पात्रा ये पेपर मांग रहे हैं। अभी तपोज भाई बोल रहे थे कि ये सेक्शन 6 और ये पैरा में देना चाहिए, दिखाना चाहिए। ये मांग कौन रहा है? क्या इनकम टैक्स ने कोई नोटिस भेजा राहुल गांधी को? क्या आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोई नोटिस भेजा? क्या ईडी सीबीआई ने किसी और संस्थान ने कोई नोटिस भेजा? संबित पात्रा किस कैपेसिटी में ये सब मांग रहे हैं भाई? लिखा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अध्यक्ष हैं, और सीआरपीएफ ने लिखा है। सबसे बड़ी सुरक्षा है उनके ऊपर। अगर कुछ सुरक्षा हो जाती है, कुछ चूक हो जाता है तो आप सीआरपीएफ ने लेटर लिखा है। अब भाई साहब आप अपनी बारी में बताते ना, आपने नहीं बताया। कान में साउंड नहीं जा रहा है क्या? बंधु आपको बताना चाहिए था पहले, आपने बोला ही नहीं है। सवाल कर रहे हैं, मैं यहाँ 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब सुन लीजिए, ने लेटर इशू किया है, आप उसको सर्च कर लीजिए। अरे तो ठीक है, अरे भैया अब आपको जब सीधे सीधे सवाल होते हैं, एक क्वेश्चन बार बार पूछते हो भाई? वार्षिक अपंग है वो क्या? हु इज संबित पात्रा? एक चीज क्या 4 बार समझ में आती है क्या? इज ही एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर इन रेवेन्यू मिनिस्ट्री और द ट्रेड मिनिस्ट्री और व्हाटसोएवर? टेल मी। आपको पता कुछ होता नहीं है यार, कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। आपको कुछ नहीं होता, बोलने के बाद सुनिए, दिमाग में ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान की उल्टियां यहाँ मत करिए, मेरे साथ चलती नहीं है। सुनिए, इनको बंद करिए यार, इनका पहले माइक बंद कराइए यार। कीर्तिमान इनका माइक बंद कराइए, तब मैं बोलूंगा। नहीं, आपको बार बार एक बात समझाओ, समझ में क्यों नहीं आता? कहा तो अरे भाई इनका माइक बंद कराइए, फ्रस्ट्रेशन में आ गया, समझ में आ रहा है। ये फ्रस्ट्रेटेड है भाई साहब यार, इनको पहले बंद कराओ माइक इनके, तब बोलेंगे। आप जो है समझ में नहीं, सारे डिपार्टमेंट संबित पात्रा हो गए भारत में। कीर्तिमान जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारे डिटेल्स दिया है। कीर्तिमान जी, भारतीय जनता पार्टी में बड़े अच्छे अच्छे प्रवक्ता हैं। एक बार मैं 10-5 के नंबर आपको दे दूंगा, उन्हें बुलाइए करिए कम से कम, जो डिबेट की मर्यादा रखना जानते हो, बोलना जानते हो, तथ्य की जानकारी रखते हो। ये निहत्ते हैं जानकारी से, इनसे क्या डिबेट करेंगे यार? क्या इनके ऊपर कमेंट करें बताइए? आप जादूगर की कहानी सुनाइए, आप उसके लिए फिट है। अब वो भी सुना देता हूँ, सुनिए वो भी सुना दूंगा, वो भी सुना देता हूँ। मणिपुर में जादूगर आया था जो है मैच और आज की तरह मणिपुर दोबारा गया नहीं। वो एक जादूगर मणिपुर गया था, दोबारा मणिपुर यहीं पे करके दिखाओ ना। देखो सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए, हम सच बोलने के लिए बैठे, मेरा किसी कांग्रेस भाजपा जादूगर की टोपी पहन के हो जाएगा, समझ गए? अरे सुन तो लो यार, 4 लोग सुनने आ जाएंगे, ऐसे तो कोई सुनता नहीं है तुम्हें। अब इन्हीं को सुनना तो भाई मैं आपको ना करूं, जादूगर की टोपी पहन के घूमो, देखो बहुत बढ़िया। अगर इन्हीं को बोलना है कीर्तिमान जी, या तो इनका माइक बंद कराइए। नवीन दुबे जी मुझे बता दीजिए, बोलिए, हमारे पास समय कमी है, जल्दी से जादूगर की कहानी, इनके पास टाइम ही टाइम है। तपोज जी सुन लेते हैं, तपोज जी सुन लेते हैं, नवीन दुबे जी की सुन लेते हैं, उसके बाद हमारे पास समय कमी है, एक एक करके सबकी प्रतिक्रिया ले। कौन लेटर दिखाए? मैं तो बता रहा हूं, लेटर अच्छा लगेगा लेटर। भाई अब देखिए, बोलिए नवीन जी, बोलिए जल्दी बोलिए। उम्मीद है तपोज भाई अब गंभीरता से सुनेंगे। हाँ सुनेंगे। ऐसा है, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी बिल्कुल जिम्मेदार हैं। पुलवामा के अंदर 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया है? राहुल गांधी जिम्मेदार, क्योंकि प्रधानमंत्री नकारा है। प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन नहीं किया, इसलिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। पठानकोट के अंदर हमला होता, आईएसआई को जांच के लिए बुलाया जाता है, जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। पहलगांव में हमला होता है, आतंकियों का पता नहीं होता है कि कौन से रास्ते से वो आए हैं, जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। इस देश के अंदर 58 रुपए 58 पैसे पर 2014 में सरकार को डॉलर और रुपए का कंपैरिजन मिला था, आज 95 रुपए 65 पैसे हो गया। जिम्मेदार राहुल गांधी है, क्योंकि एक ऐसा शख्स प्रधानमंत्री पद पर बैठा है जो कागज को वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली पढ़ना चाहिए, वो वर्टिकली पढ़ लेते हैं। कौन सा हिसाब चल रहा है? ₹11 करोड़ थी राहुल गांधी की, तो फिर विदेशी यात्राओं पर 60 करोड़ रुपए का खर्च कैसे हुआ राहुल